Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, तो चलिए आप लोग का फिर से विद्या क्लास में स्वागत है। चलिए हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 परसेंटेज का पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में कुछ बेसिक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 बोलेगा कि ए बी से 80% अधिक है, ए बी से 80% अधिक है, और सी ए से और बी के योग से 48 कितना 48.4/7% कम है, ठीक है। और सी, तो पूछेगा क्वेश्चन सी ए से कितना परसेंटेज कम है, सी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा, ए बी से 80% अधिक है और सी ए और बी के योग से 48.4/7% कम है। देखिए 80% का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रेशियो, ठीक है। सबसे पहले आप बना लीजिए कि 80% को क्या लिख सकते हैं। 80% को हम लोग 80% लिख सकते हैं। ये खत्म, 2 से काट देंगे तो 4 बार में, 2 से कटेंगे ठीक है 5 बार में, मतलब इसका वैल्यू कितना आया 4/5 आया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे 48.4/7%, ठीक है। देखिए अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले बताए थे कि इसका परसेंट, जैसे मान लीजिए अगर पूछ लिया आपसे कि 20% बराबर कितना होता है, तो 1/5। इसी तरह से हम लोग इसका भी याद रखते हैं, ठीक है, इसका भी निकाल देते हैं, ठीक ना। तो 48.4/7% का वैल्यू, ठीक है, फाइंड आउट कर लीजिएगा। 48.4/7 का वैल्यू कितना होगा 17/35, ठीक है। अब जैसे जैसे करा वैसे वैसे करेंगे। क्या बोला कि ए बी से 80% अधिक है, तो ए बी से 80% अधिक है, तो यहां पहले हम लोग किसमें सीधा रिलेशन है। सीधा रिलेशन क्या कर रहा है कि सी ए और बी के योग से 48.4/7% कम है। चलिए तो हम लोग से पहले निकाल लेते हैं किसका, नीचे तक निकालना, नीचे तक, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं ए बी से पहले, किससे, ए बी से, तो ऐसे कीजिए बी ए से, ठीक है। अगर B 5 है तो ये कितना हो जाएगा 9, क्योंकि क्या है 4 अधिक है ना। तो ये हो गया किसका, A और B का रेशियो, ठीक है, A और B का रेशियो। उसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं C और A का रेशियो। किसका, C और A का रेशियो। C और A का रेशियो कितना, अगर मान लीजिए इसमें क्या बोलते हैं ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 35, है ना। 45 और 35, ठीक है। अब उसी तरह से निकाल लीजिए किसका, क्या बोला, सी ए प्लस बी से कितना 48.4/7% कम है, तो मतलब 35 में 17 कम है, 35 में
17 कम है, क्या बोलेंगे हम, ये 8 है। अब देखिए सब रेशियो को हमको इक्वल करना पड़ेगा। सब रेशियो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ a कितना है, 45 है, और यहाँ a कितना है, ये है आपका कितना, 9, ठीक है। c 35 है, यहाँ कितना है, 8 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका योग देख लेते हैं, कितना हो गया, ये हो गया 14, ठीक है। कितना हो गया, 14, ठीक ना, 14 हो गया। तो 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 2, है ना, 7 गुना 2 लिख सकते हैं। मतलब 7 गुना 2। तो इस रेशियो को देखिए 5, और इस दोनों को अगर हम जोड़े तो इस दोनों का योग कितना है, 70। तो ई हो गया 14, तो इसको कितना गुना करना पड़ेगा, 5 से, है ना। इस 70 है, तो अगर 5 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 25, और 9 बचे 45। अब देखिए ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70, है ना। अब इधर आते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 35 को 7 गुना 5, 7 पंचे 35, है ना, 7 पंचे 35। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको 70 पुराना पड़ेगा। तो इसको भी क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना, 35 गुना 70। इसका मतलब ए बी इतना है और ये इतना है। तो मतलब देखिए सब जगह 70, ए बी का योग 70, यहाँ ये टोटल 70, यहाँ ये भी 70। मतलब रेशियो सब क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। जब सब बराबर हो गया तो क्वेश्चन पूछा है सी ए से कितना प्रतिशत कम है, ढूंढिए सी ए से। यहाँ है सी, यहाँ है ए, है ना, यहाँ है सी और यहाँ है ए, तो कितना हो गया, ई हो गया, कितना कम हो गया, इसी में ढूंढ लीजिए कितना हो गया, सी ए से कितना कम है, तो 9 कम है, कितना पर, 45 पर, इंटू 100। तो 9 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे कितना, 15, 10, मतलब कितना परसेंट, 20% कम है। कितना, 20% कम है। इसमें यही बात ध्यान रखना था कि सब रेशियो को हम लोग क्या कर ले, बराबर कर लिए। जैसे इसका भी बराबर कर लिए, इसको भी बराबर कर लिए, इसको भी बराबर कर लिए, ठीक है। चलिए समझे, चलिए मिटाते हैं। और देखिए नहीं समझे तो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा कि यदि 250 का x प्लस 20%, x प्लस 20%, ठीक है, और कॉमा है 220 के x% से 25% अधिक है, ठीक है, अधिक है। तो x प्लस 50 का 10%, x के 15% से कितना कम है, ठीक है। क्या बोलेगा कि 250 का इतना प्रतिशत और 220 के इतना प्रतिशत से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10%, x के 15% से कितना कम है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसमें याद रखना है कि 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4, क्योंकि 25 चौका 100, है ना। और क्या बोला है, 25% अधिक है, मतलब 4 में 1 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5/4, है ना। तो लिख लेते हैं
250 उसमें कितना है इंटू x प्लस 20 है ना बटे 100 है ना। और ये कितना है 220 x% का 100 है ना। क्या बोला है कि इतना के 25% से अधिक है। 25% से अधिक है मतलब क्या हो गया 25% अधिक है मतलब 4/5 मतलब ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4 है ना। 5/4 मतलब 5/4 मतलब 25 से अधिक है तो पहले इसको निकाल लेते हैं। ये खत्म तो कितना हो गया 25x प्लस 20 और इधर हो गया कितना 22x है ना 22x। इसको क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं। ये बोला है कि इससे इतना 25% अधिक है तो क्या बोलेंगे 25x प्लस 20 बटे 22x बराबर 5/4 है ना। तो देखिए 5/4 2 से काटे 2 दूना 4 2 से काटेंगे 11 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50x प्लस 20 बराबर 55 है ना 55 हो जाएगा। तो अगर हम अच्छा 55x तो ये कितना हो गया 50x प्लस 15 10 1000 बराबर हो गया 55x तो कितना हो गया 5x बराबर 1000 तो x बराबर कितना हो गया 1000 बटे 5 5 दूना 10 200 तो x का वैल्यू कितना आया x का वैल्यू आया 200 है ना। यहाँ तक कोई समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए ठीक है। देखिए x का वैल्यू आ गया 200। अब क्या बोला है अब बोला है कि x मतलब देखिए x इसमें जोड़िए कितना होगा 200 प्लस 50 का 10% मतलब 10/100 10/100 x के 15% तो x का 15% मतलब 200 का 15% बटे 100। अब इसको सॉल्व कीजिए ये कितना हो गया e 0 खत्म तो कितना हो गया 250 बटे 10 इधर क्या निकल के आया 2 0 खत्म 15 दूना 30 और ये खत्म तो कितना हो गया 25 और ये आ गया 30 तो कितना कमी है 5 का कितने पर 30 पर इंटू 100 e 0 खत्म तो कितना हो गया 50/3 50/3 इसको जब निकालेंगे कितना होगा 16.2/3% क्या है कम है ना। देखिए समझ में आया ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन सब क्या है ये सब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है। आजकल इसी क्वेश्चन का ट्रेंड है ना। चलिए वीडियो एक बार फिर देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए दोबारा देख लीजिएगा। दोबारा अगर नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। और देखिए टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए अगर आपको मन में डाउट है कोई क्वेश्चन आ रहा है मान लीजिए कैसे आया इतना क्या आया नहीं आया तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मैथमेटिक्स बाय लक्ष्मण सर तो उस पर मेरा आ जाएगा और सर्च करके आप हमसे क्या हो सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है। चलिए मिटा दें चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है किस पर खर्च खपत और सेविंग पर मतलब उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं खर्च
खर्च बराबर क्या चीज, खर्च बराबर। खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुना। अब देखिए खर्च में मूल्य कितना लिए हैं हम, मतलब खपत इसको क्या कहते हैं, खपत। तो खर्च का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और मूल्य को क्या कहते हैं, प्राइस। खपत को क्या बोलते हैं, कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम। मतलब इसको लिखते हैं EXP बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन। मतलब अगर हम इसको कांस्टेंट कर दे, मतलब खर्च को कांस्टेंट कर दे तो क्या हो जाएगा, प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। देखो अगर मान लो कंजम्पशन को कम कर रहे हैं, प्राइस बढ़ेगा। अगर कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन ज्यादा करें तो प्राइस क्या होगा, घटेगा, है ना। ये होता है डिमांड और सप्लाई का रूल, ठीक है। अब बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा, जैसे एक क्वेश्चन है, कहता है कि मान लीजिए कि दूध का दाम जो है 10% से घट जाता है। दाम मतलब क्या, मूल्य। ये मूल्य 10% से घट गया, मिटाते हैं, क्या बोलेगा, इसका मूल्य जो है 10% से घट गया। और एक्सपेंडिचर बोलता है, एक्सपेंडिचर कहता है कि ये जो है आपका 15% से, ठीक है, वृद्धि कर गया। क्या कर गया, वृद्धि कर गया। तो बोलता है कि उसके कंजम्पशन में कितना का बोलता है उसके कंजम्पशन में कितना कंज्यूम किया जाए कि इस पर कोई असर न पड़े, मतलब उसके एक्सपेंडिचर पर कोई असर न पड़े। इसमें 2-3 तरीका है, जैसे भी बनाइए, मान रेशियो प्रोपोर्शन से जैसे बनाइए, जैसे समझ में आया वैसे बनाइए। जैसे अब मान लीजिए इसका वैल्यू निकालते हैं एक्सपेंडिचर का। ये अगर 15% तो 15% का मतलब क्या हुआ, इतना 3 से 5 से काट दिए, 3 × 15 और 5 से 5 दिया 15 और 5 से 15 10, तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। और इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, है ना, 1/10 हो जाएगा। तो समझिए तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। तो अगर ये मान लीजिए कि 10 है और इसमें घट रहा है, 10 से कितना हो जाएगा, 9, कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर अगर मान लीजिए 20 है तो उसमें 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, अगर इसको गुना करें तो ये हो जाएगा 200, इसको गुना करें तो कितना होगा, 9 × 27, ये हो गया 9 × 18 और 2 20, है ना। मतलब कितना हो गया, 7 पर 200 इंटू 100, ई खत्म, 2 से भाग देंगे, कितना परसेंट, 3.5%, ठीक ना। इतना प्रतिशत तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा, समझे। इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए ये बड़ा आया है, ठीक है। ये होता है प्राइस और ये होता है कंजम्पशन, ठीक है। चलिए मिटा दें, चलिए कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लीजिए बोलेगा कि एक प्रत्याशी है, जिस मतलब 2 प्रत्याशी, किसी चुनाव में कितना है, 2 प्रत्याशी है, और बोलेगा क्या कि एक इतना प्रतिशत से जीतता और इतना प्रतिशत से हारता। मान लीजिए ऐसा कहा कि एक जो है वो आपका 20% से जीत गया, तो हारने वाला को कितना मिला होगा, 80%, है कि नहीं। तो बोलता है कि अगर किसी चुनाव में
बोलता है, क्वेश्चन है 3 नंबर, किसी चुनाव में एक व्यक्ति 80,000 वोट से हार गया और जीतने वाले को 20% वोट मिला, तो बताइए कि कुल वोट कितना था। ठीक है, देखिए अगर हम 100% वोट मानते हैं तो एक को मिला है कितना 20%, और ये कौन पार्टी है, विनर पार्टी है। उसी तरह से अगर विनर पार्टी को 20% वोट मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा 80%, और 80% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है कितना 80,000 है ना। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 80,000 बटे 80, एक बार में कट जाएगा, मतलब 80 से कट गया 3 0, 1000 हुआ, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 100 से गुना कर दीजिए, 3 0 था 2 0 और दीजिए, कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब वो 1 लाख वोट पड़ा होगा। कितना वोट, 1 लाख वोट पड़ा होगा उसको। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। चलिए समझ में आया, चलिए बताते हैं। और समझिए, कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के त्रिज्या में 10% का वृद्धि कर दिया जाता है, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। देखिए 10% वृद्धि, देखिए आर पर डिपेंड कर रहा है, पाई पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो देखिए 2 बार, तो 10 से हो जाएगा कितना 11, फिर 10 से कितना 11, है ना, क्योंकि 10% का वैल्यू बताए थे ना 1/10 होता है, मतलब 10 पर 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा, 2 बार है तो देखिए कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121, तो कितना बढ़ा 21 बढ़ा, कितना पर बढ़ा मूल वैल्यू पर इंटू 100, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 21%, है ना। ये 21% वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये समझ गए। दूसरा आपसे पूछेगा, देखिए बोलेगा कि ये कोई क्या है, वर्ग है, मान लीजिए ABCD वर्ग है, बोलेगा कि 20% किसी वर्ग की भुजा में वृद्धि हो रहा है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने की बढ़ोतरी होगी। तो देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, है ना, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर मतलब 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, इसका मतलब क्या 2 बार गुना करेंगे, इसका मतलब 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो गया 25 और ये हो गया 36, तो कितना बढ़ा, देखिए 1 11 25 पर बढ़ा इंटू 100, 25 चौका 100, मतलब कितना परसेंट 44% उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझे, तो 44% उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिक्कत, ये सब क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तो हम लोग परसेंटेज को द इंड करते हैं, किसको, परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग सब चीज पढ़ लिए हैं। ठीक ना, तो चलिए परसेंटेज में आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया हो तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक ना, देख लेते हैं शेयर कौन करेगा, लाइक कौन करेगा, अधिक से अधिक बच्चे के पास वीडियो क्या होगा, पहुंचेगा, है कि नहीं, तब ना आप लोग की तरह भी वो में क्या होगा, पढ़ पाएगा, कंपटीशन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू।